9th क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये चैप्टर 15 से है। बेलन से कह रहा है कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि ये 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई कितनी है, तो 10 मीटर। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे हम 100 के बराबर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे जैसे कि, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर, और इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। तो जैसे कि इसे हम मान लेंगे, इसका कह रहा है क्षेत्रफल कह रहा है किसी बेलन के काट का क्षेत्रफल। तो जैसे कि ये हो जाएगा हमारा फार्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100, जैसे कि ये हमें दिया है। तो अब हम क्या लिखेंगे, मतलब कि इसका आयतन, यानी कि पानी हटेगा तो आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे एच कितना दिया है हमारा, 10 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे एच जो है 10 मीटर। 10 मीटर यानी कि ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 गुने यानी कि 100। तो इसे जब हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसका मान रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, जो कि यहाँ पर दिया है पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है, 100 है। और इस हमने एच का क्या मान निकाला, तो 1000 से हम यहाँ पे कर देंगे गुना। तो जैसे ही इसे गुना करेंगे तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने आयतन निकाला है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, 1 लीटर। तो इसे हम क्या करेंगे कि 1000 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 पे 5 जीरो और बटे में 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, कितना बचेगा, 100, यानी कि 100 लीटर, यानी कि 100 लीटर पानी हमने आंसर के रूप में प्राप्त किया। तो यहाँ से इसे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कितना पानी हटेगा, तो ऑप्शन में 1000, जो कि चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से ये क्षेत्रफल दिया था, तो क्षेत्रफल बराबर हमने 100 किया, और पाइप की लंबाई जो कि 10 मीटर था, तो हमने इसे सेंटीमीटर में किया, तो 1000 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया है 100, और एच का मान जो है यहाँ पर 1000। तो हमने गुना किया इसे, और हमें पता है ये मतलब यहाँ से कि 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर। तो जब हमने इसे 1000 में भाग किया तो यहाँ से ये क्या बचा, 100 लीटर। तो इस तरीके से आंसर हुआ 8वें क्वेश्चन का। अब आगे देखेंगे इसे मतलब कि 9th क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है और उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया है ये सब, तो देखेंगे इससे क्या होगा। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। जैसे कि हम लिख लेंगे माना अब जो भी है बेलनाकार बर्तन, तो लिखेंगे माना बेलनाकार बर्तन की, अब जैसे त्रिज्या लिखे यहाँ पर, त्रिज्या आर हो गया, और ऊंचाई जो है यानी कि एच लिखेंगे यहाँ पर। ऊंचाई क्या हो गया हमारा, एच। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से त्रिज्या हमारा हो गया ये आर, जो भी है मीटर, ऐसे तो नहीं लिखना है, और ऊंचाई कितना हो गया, एच हो गया। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ से दूसरे वाले में देखते हैं। अब जैसे कि इसका कह रहा है कि व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई के, तो जैसे कि मान लीजिए इसका व्यास टी है तो त्रिज्या आर हो गया, और इसकी ऊंचाई एच है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले का, तो जैसे कि दूसरे बर्तन का हो जाएगा, दूसरे बेलनाकार बर्तन अब मतलब दूसरे बेलनाकार बर्तन में देखेंगे तो इसकी जो त्रिज्या है
यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जा रहा है, आधी, तो r बटे क्या हो जाएगा 2। और क्वेश्चन के हिसाब से मतलब कि ऊंचाई जो है ये भी आधी हो रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे h, तो यानी कि ऊंचाई भी हो जाएगा h बटे 2। अब देखिए पहले वाला जो बर्तन है यहाँ पे त्रिज्या r है और ऊंचाई क्या है, h है, लेकिन दूसरे वाला में त्रिज्या कितना है, आधी, तो r बटे 2 और ऊंचाई क्या है, r बटे 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे और देखेंगे इसका अनुपात माइनस करके। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हम इस बर्तन की बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस बर्तन में पानी की मात्रा, जैसे कि यहाँ हो जाएगा इस बर्तन में पानी की मात्रा हो जाएगा, पानी की मात्रा, तो यानी कि फार्मूला होता है हमारा टू नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि आयतन निकालेंगे हम। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इस बर्तन की मतलब निकालेंगे, तो यहाँ से इस बर्तन की हो जाएगा हमें, अब इसका निकालेंगे, पानी का आयतन, जिसका पानी का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की जगह पे आर बटे 2 दिया है, तो आर स्क्वायर, और एच की जगह पे दिया है एच बटे 2। तो अब जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो, जिससे कि ये तो दिया है हमारा पाई आर स्क्वायर एच दिया है, और इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2 दूना 4 एच बटे 2। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बटे 4 दूना 8 हो गया ये। यानी कि इस बर्तन का जो आयतन है हमें ये मिला है पाई आर स्क्वायर एच, और इस बर्तन का आयतन जो है यहाँ से ये मिला है। तो अब मतलब शेष पानी का आयतन, क्वेश्चन में कह रहा है शेष पानी का आयतन। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब कि ये जो बर्तन में बचे हुए पानी, यानी कि जो बर्तन में पानी बचा है शेष, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि घटा देंगे। तो चलिए हम इसे घटा लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे घटाएंगे, ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और घटा देंगे पाई आर स्क्वायर एच बटे में 8। यहाँ हमारा हो जाएगा शेष पानी। तो जब इसे हल करेंगे इसके बटे में 1 लेकर के, 8 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 8 होगा, तो ये 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस हो जाएगा 8 1 बार में, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 8 पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 7 पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो अब हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसका अनुपात हो जाएगा, तो अनुपात जैसे कि ये हो जो हमारा आया है 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे क्या लिखेंगे 8, और जो कि ये अनुपात मतलब ये दिया है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए ये जो मतलब कि ये पहला दूसरा तीसरे में है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया 7 पाई आर स्क्वायर एच, और बटे ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से तो ये दोनों कट जाएगा, अब क्या बचेगा 7 बटे 8। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 7 बटे 8 का मतलब हो जाएगा 7 अनुपात 8, ये 7 अनुपात 8। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मतलब कि इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या होगी r और ऊंचाई हो गया h। तो दूसरा जो बर्तन है इसकी त्रिज्या मतलब कह रहा है कि आधी है, तो r है तो r बटे 2, और ऊंचाई है तो h बटे 2। तो यहाँ हमने इस बर्तन की मात्रा निकाला, जो कि ये वाला फर्स्ट वाला, यहाँ से RH। तो बेलन में पानी की मात्रा हो गई पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका आयतन, और जो दूसरे वाला है इसका मतलब r और h ये रखेंगे, तो इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे r दिया है आर स्क्वायर, और ये क्या है h है। तो जब हमने इसको हल किया तो ये हमें देखिए हमें क्या मिला, पाई यहाँ से r का स्क्वायर किए तो r स्क्वायर 2 दूना 4 गुने, और ये h हो गया और ये 2। तो यहाँ से जब हमने गुना किया तो पाई आर स्क्वायर एच ये हो गया, और ये 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया।
तो मतलब कि ये हो गया। अब जो शेष पानी है तो हमने क्या किया कि इसमें से इसको घटा दिया है, ये वाला यहाँ पर लिखा है हमने और इसको यहाँ पर। तो जब हमने इसे बटा पे के जोड़ किया तो ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच घटाओ पाई आर स्क्वायर एच। तो 8 में से घटेगा तो क्या बचा 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे 8। तो अनुपात कह रहा है तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 7 पाई आर स्क्वायर एच बटे 8 और ये जो आया है इसे नीचे किया तो ये चला जाएगा इसके गुना में। तो ये ऊपर वाला तो यहाँ पे है 7 पाई आर स्क्वायर एच और ये हो गया 8 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से तो ये कट गया तो क्या बचा 7 बटा 8 जो कि 7:8 हमने इससे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त किया।